नमस्कार दोस्तों। मैंने अपनी लाइफ में बहुत से लोगों को ऊपर चढ़ते देखा है, फिर नीचे गिरते भी देखा है। वो गिरने वाले लोग मेरे पास आते हैं, फिर मेरी थोड़ी धुलाई भी करते हैं और मुझे बोलते हैं भैया मटेरियल में जरा सीमेंट में वगैरह या कीले वगैरह ज्यादा डालते, सीढ़ी नहीं गिरती। इसलिए फिर ये मार खाता हूँ। मुश्किल से एक हफ्ते में मेरा 200 ग्राम वजन पड़ता है, वो आके हफ्ते भर में मेरा 500 ग्राम बढ़ा देते हैं। फिर किसी समझदार इंसान ने मुझे कहा कि भैया ऐसा कुछ काम कर ले कि जैसे जहाँ पर तू कुछ भी करे तुझे मार तो कम से कम ना पड़े, थोड़ा हेल्प भी हो जाएगा और तू कुछ भी बोले लोग तेरी तालियां बजाए, लोग तुझे सुने, वाह वाह करें। मैंने बोला कॉमेडी नहीं बन जाता। फिर मैंने कैसे कॉमेडी ज्वाइन किया, अमित सर के पास मिला, उन्होंने अच्छा सिखाया हमें और हम कुछ सीखे। उसके बाद में कैफे कॉमेडी ज्वाइन करने के बाद हमें अच्छे एक्सपीरियंस भी है, कुछ कॉमेडी करना सीख गए और हमने जैसे कुछ एक अभी जैसे लास्ट हम लोगों ने ओपन माइक किया, उसके अंदर मुझे फर्स्ट टाइम में 700 से 800 करीब व्यू भी मिल गए, 40-48 व्यू भी मिल गए। वो व्यू कैसे मिले वो मैं ही जानता हूँ, क्योंकि मैंने व्यूज के लिए हर मंच आपके लिए था, सच मेरे लिए होती। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तालियां तो बजी। थैंक यू। तो ये 700 से 800 जो मुझे कैसे मिले मैं जानता हूँ। मैंने काफी मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे में जहाँ पर मोबाइल बाहर रखना है, अंदर ले जाना मना होता है, वहां ले जाके मैंने सेवा की है और फिर अपने हाथों से लाइक सब्सक्राइब जो भी होता है मैंने किया और अपने व्यूज बढ़ाए और ऐसे व्यूज बढ़ाए। और ऐसे हमारे एक मित्र भी हैं जो हमारे साथ ही में रहते हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई हमारे व्यूज बढ़ाने हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भैया व्यूज बढ़ाने हैं कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जो करता हूँ आप भी करिए और आपके व्यूज बढ़ जाएंगे। मुझसे सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये हुआ व्यूज बढ़ने से और YouTube पे आने से, जहां पर मुझे कोई जानता भी नहीं था। YouTube पर मेरा वीडियो 700-800 लाइक्स मिले, मैं भी कुछ समथिंग हो गया। मैं भी अभी 10 बजे बाद में अपना मोबाइल साइलेंट कर देता हूँ बिकॉज आई एम समथिंग। अभी ऐसा फील हो रहा है। फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैडम भी कुछ रिस्पेक्ट देना चालू कर दिया, कुछ रिस्पेक्ट शुरू हो गई है। अभी मैं सिर्फ एक ही बार बर्तन धोता हूँ। ऐसे कपड़े भी अभी कभी कभी धोता हूँ, 2 दिन नहीं हुआ, बाकी मैडम ने धोना शुरू की। ऐसे हमारी सोसाइटी में जो पत्नी पीड़ित लोग थे, हम लोगों की मीटिंग होती थी, सुख दुख सॉरी ओनली दुख की बातें हम लोग करते थे। आपको मालूम है सुबह कचरा लेने के लिए जो गाड़ी आती है सीढ़ी बजाती है, हम लोग सारे कचरा वहीं डालने जाते हैं और वहीं पे हम लोग दुख की बातें कर लेते थोड़ी सी। तो मैं पिछले 2-3 दिन से नहीं गया तो लोगों को ऐसा लगा क्या मालूम हिम्मत को कुछ ज्यादा मार पड़ी है, भाभी जी ने ज्यादा मारा है या कैसा कुछ हुआ है, नहीं आ रहे। तो 3 दिन नहीं गया तो मुझे मिलने के लिए घर पर आए सब, थोड़ा फ्रूट वगैरह लेके। तो मुझे मिलने के लिए आए, बोले क्या बात है हिम्मत भी आप आ नहीं रहे हो। मैंने बोला भैया यूट्यूब पे वीडियो अपना आया है, 800 व्यूज हुए हैं, 40-50 लाइक मिली है, कैसे मिली मैं जानता हूँ, बट इसलिए थोड़ा अभी रिस्पेक्ट देना शुरू हुआ है मैडम ने। तो क्या बात है हिम्मत भी, ऐसा करो यार, हमको भी कुछ बता दीजिए कैसे। मैंने बोला चलिए ठीक है आप भी चलिए, कैफे कॉमेडी में मैं ज्वाइन करवाता हूँ आपको भी थोड़ा परेशानी कम हो जाएगी, बर्तन धोना कम हो जाएगा ऐसा। लेकिन मैं सोचता हूँ कभी कभी मेरे दिमाग में ये आता है कि जैसे मैंने जो 700-800 उसके किया, अमित सर जी के मिलियन जैसे व्यूज मिलते हैं, वो क्या करते हैं? वो रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे या बस स्टॉप पे जाके सबके मोबाइल चलते होंगे। तो ऐसा होता है, लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। मेरे चाचा जी जो हमेशा उखड़े रहते हैं, मेरे पास में आए, मेरे बोलते तेरा एक YouTube पे वीडियो आ गया, तूने कोई तीर नहीं मार लिया, कुछ पहाड़ नहीं उखाड़ लिया। मैंने बोला अंकल जी ठीक है, बात ठीक है, आप हमेशा बड़े, आज गुस्सा क्यों इतने मेरे पे, क्या आंटी ने मारा? बोलते आंटी को जाने दे, अब तो दुख सहन करने की हमें आदत हो गई है, अभी सबको नहीं बताता मैं। बोला ठीक है, फिर भी हुआ क्या, ये बाइक घसीट के क्यों ले जा रहे हो? बोले किसी ने कीला ठोक दिया बाइक के अंदर। मैंने बोला सर आप अभी अंकल जी बता रहे थे, मैंने क्या तीर मारा? मैंने अभी तो सिर्फ कीला ही मारा है। तो फिर
तो वो क्या हाल होता है। वो अंकल जी हमारे वैसे विचित्र है, और उनका जैसे कुछ विचित्र ऐसा है थोड़ा, क्योंकि उनकी शादी भी जरा लेट हुई थी, करीबन 35 साल में, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा परेशानी हुई सभी बुजुर्गों के आशीर्वादों से। सभी आशीर्वाद उन्होंने दिया कि सुखी रहो, खुशी से रहो। अब जो इंसान सुखी रहेगा, खुशी से रहेगा, उसकी शादी कैसे हो सकती है। फिर उन्होंने किसी को पूछा, किसी ज्ञानी वगैरह को, तो उन्होंने बताया कि काम करो, आप जिन लोगों का आपने आशीर्वाद लिया बोलने की हाई मेरा फोटो मत खींचिए प्लीज, क्योंकि मैं स्टार हो गया हूँ थोड़ा सा जी। तो उन्होंने ऐसा कहा कि भाई जिन लोगों की आपने आशीर्वाद लिया, अभी उन्हीं लोगों के हाई लेनी शुरू कर दीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि भाई कभी किसी की धोती खींच लेते, कभी किसी का टोपी गिरा देते, ऐसा सारा बुजुर्गों से। तो बुजुर्ग कहते तेरा सत्यानाश हो, तुझे कीड़े पड़े, ठीक है। तो अभी उनकी 3 ही महीने में शादी हो गई, क्योंकि वो हाई लगी, शादी हो गई यानी सत्यानाश हो गया। अभी कीड़े भी पड़ गए यानी कि 4 बच्चे भी हैं जी। ठीक है, अभी हम जैसे महापुरुषों के लिए ऐसा कहा गया कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है गालिब। मैं गालिब इसलिए हर बार लगाता हूं क्योंकि गालिब चचा और मैं, हम दोनों एक दूसरे के फैन हैं। वो भी अपने शेरों में मेरा नाम लगाते रहते, हिम्मत वर्दा मदद खुदा, हिम्मत कर इंसान। तो मैंने सोचा इतना बड़ा इंसान जब मेरा नाम लगाता है तो मैं भी तो लगा सकता हूँ ना। सही है। इसलिए मैंने लगा दिया, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है गालिब, मुर्दा दिल क्या खाक दिया करते हैं। बीवी चाहे अच्छी मिले चाहे बहुत ही प्यारी, आप लोगों को हंसाने के लिए हमसे बदनाम यूं ही किया करते हैं जी। और जाते जाते लास्ट में मैं आपको राज की बात बता दूं, हम लोग इसका प्रोग्राम का नाम ओपन माइक इसलिए रखते हैं क्योंकि ये ओपन भी है, माइक है तो आपको मालूम ही है। ओपन इसलिए क्योंकि इसका स्टैंड का बजट अभी हमारा हुआ नहीं है, हम पकड़ पकड़ के घूम रहे हैं, ठीक है। और अपना इसलिए है क्योंकि इस सब ये माइक लाने में हम लोगों ने 20-20 रुपए दिए हैं, और हम लोग रविवारी में जो पुराना बाजार लगता है वहां से सेकेंड हैंड लाई जी। तो सॉरी मैंने ये राज की बात बताई, हमें सर प्लीज मेरा वीडियो आने देना सर जी, क्योंकि मैंने राज की बात बताई क्योंकि मैं भोला वाला इंसान हूँ, इसलिए थैंक यू गाइस।